हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और इसमें हमारा चैप्टर 5 चल रहा है प्लानिंग इन इंडिया। और इसमें आज हम करेंगे सम एरिया वाइज रिपोर्ट्स। ऊपर वाले जो टॉपिक्स है ये सारे हम कवर अप कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं सम एरिया वाइज रिपोर्ट से। 1940s तक आते आते जो हमारे पॉलिटिशियन थे, हमारे एक्सपर्ट्स थे, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, उनको ये बात अब पता चल गई थी कि इंडिया में अगर आगे डेवलपमेंट करनी है तो इंडिया को प्लान्ड डेवलपमेंट की जरूरत है। इंडिया में अगर प्लान्ड डेवलपमेंट होगी तभी इंडिया की डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी प्रेशर बढ़ने लगा था, जिसके चलते हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी थी वो प्लान्ड एक्शन लेने शुरू करने लगी थी। वो प्लान्ड इकोनॉमी का जो आइडिया था वो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगी थी। 1940 में बहुत सारी एरिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी। लाइक गैदगिल रिपोर्ट तैयार हुई थी रूरल क्रेडिट पे, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे खेराघात रिपोर्ट बनी थी, एग्रीकल्चर प्राइसेस पे कृष्णमचारी रिपोर्ट आई थी, कोऑपरेटिव पे सरैया रिपोर्ट आई थी और इसके अलावा इरिगेशन पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स बन के तैयार हुई थी। अब ये वाली जो रिपोर्ट्स थी ना, ये उस टाइम पे बनाई गई थी। उस टाइम पे के जो एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी। जो एक स्पेशल एरिया के एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने उस एरिया के रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करी थी। और ये वाली जो रिपोर्ट बनाई गई थी ये प्रॉपर ध्यान से बनाई गई थी। और अब उस टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिपेंडेंस तो मिली नहीं थी, तो इसीलिए उस टाइम पे किसी भी प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं था। लाइक जो पहले प्लान्स आए थे, बॉम्बे प्लान हो गया, गांधीयन प्लान हो गया, पीपल्स प्लान हो गया, तो इन सबको उस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं था। तो अब ये वाले जो पहले इन्होंने प्लान्स तैयार करे थे या फिर ये रिपोर्ट्स बनाई थी, तो इंडिपेंडेंट इंडिया को इसका थोड़ा बहुत बेनिफिट हुआ था। बट उस टाइम पे 1940s की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था इनको इम्प्लीमेंट करना। बट इंडिपेंडेंट इंडिया में फिर इन्होंने थोड़ा बहुत इनके रिलेटेड काम करना शुरू करा था। तो जो भी ये एरियाज थे जिन पे ये रिपोर्ट बन के तैयार हुई थी, तो उन एरियाज से रिलेटेड इन्होंने फिर काम करना शुरू करा था जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। तो इंडिपेंडेंस से पहले फिर एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इंडियन नेशनल कांग्रेस और उस टाइम के जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनके बीच में फिर उस टाइम पे 3 एग्रीमेंट्स हुए थे। कौन कौन से? पहला तो था कि देयर शुड बी अ सेंट्रल प्लानिंग। पहला था, वो बोल रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग होएगी वो सेंट्रल प्लानिंग होएगी और उस प्लानिंग में जो स्टेट होएगी वो एक मेजर रोल प्ले करेगी। जो एक्टिव पार्ट है वो स्टेट प्ले करेगी। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होएगी वो भी स्टेट करेगी। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम होगा और इसके अलावा जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी थोड़ा राइज किया जाएगा। और इसके अलावा कंट्रोल्स एंड लाइसेंसिंग होएगा। मतलब अगर कोई प्राइवेट प्लेयर काम करना चाहता है, कोई भी काम शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना जो होगा वो जरूरी होगा। अगर कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारी इकोनॉमी में, तो उसके लिए भी उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड क्या था? देयर शुड बी ए बैलेंस्ड डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें सब में बैलेंस्ड डेवलपमेंट होगी। ऐसे नहीं है कि एक सेक्टर की आप डेवलपमेंट किए जा रहे हो और बाकी के सेक्टर्स पीछे रह रहे हैं, उन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहेगा। सारे जितने भी सेक्टर्स हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी और जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उनको भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो इस्टेब्लिश करी जाएगी और इसके अलावा जितनी भी बेसिक इंडस्ट्रीज है सारी की सारी सेटअप करी जाएगी। इसमें जो स्टेट ऑन्ड और स्टेट मैनेज्ड एंटरप्राइजेस है वो एक मेजर रोल प्ले करेंगी, क्योंकि जो इंडस्ट्री उस टाइम पे चलाना वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंडिया के जो कैपिटलिस्ट थे उनके पास भी इतना पैसा नहीं था। इसीलिए जो इंडस्ट्री सेटअप करने का काम था ये दिया गया स्टेट को। जितने भी मेजर सेक्टर्स थे वो सारे के सारे सेक्टर्स स्टेट के कंट्रोल के अंदर आए थे उस टाइम पे। तो जो स्पेसिफिक फील्ड है वो उस पे फिर जो हमारी स्टेट है वो काम करेगी और कुछ फील्ड्स जो होंगे वो पब्लिक सेक्टर को एलोकेट किए जाएंगे और कुछ फील्ड्स प्राइवेट सेक्टर को जो होंगे आगे दिए जाएंगे। और इनकी जो अप्रोच रहेगी उस पे काम करने की वो अलग अलग होगी। जो पब्लिक सेक्टर है वो अपने हिसाब से काम करेगा और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपने हिसाब से काम करेगा। अब ये वाले जो ऊपर वाले एग्रीमेंट्स है या ओपिनियंस है, अभी जो हमने ये 3 देखे थे एग्रीमेंट्स या ओपिनियंस, ये सारे के सारे ही एक एवोल्यूशनरी मैनर में काम कर रहे थे। और जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली थी तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे ये जो रिपोर्ट्स आई थी, प्लान्स थे पहले बने थे, उन पे काम करना शुरू किया था हमारी कंट्री
कंट्री ने इकोनॉमिक प्लानिंग करनी शुरू करी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री को इकोनॉमिक प्लानिंग की जरूरत थी। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले प्लान्स बनाए थे, लाइक बॉम्बे प्लान हो गया, गांधीयन प्लान हो गया, पीपल्स प्लान हो गया, इन सब प्लान्स की बहुत सारी लिमिटेशंस थी, एक्सेप्ट एनपीसी एंड सर्वोदय प्लान। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी या सर्वोदय प्लान थे, इनको छोड़ के जो बाकी प्लान्स थे ना, उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस रह चुकी है। तो उस टाइम पे तो इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो प्लान्स आए थे, इनके अकॉर्डिंग काम करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। जो सर्वोदय प्लान था, बेसिकली सर्वोदय प्लान तो इंडिपेंडेंस के बाद ही आया था, तो इसलिए सर्वोदय प्लान पे थोड़ा बहुत काम किया भी गया था। उस टाइम पे जो 5 ईयर प्लान्स बने थे, उन प्लान्स में भी सर्वोदय प्लान के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी गई थी। जो नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, उसको भी बाद में थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दिया गया, लेकिन जो बाकी के प्लान्स थे उनमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उन पे इतना ज्यादा काम नहीं हो पाया। अब जब ये प्लान्स बनाए गए थे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे पावर ट्रांसफर हो रही थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली नहीं थी। उस टाइम पे इंडिया वालों को पावर ट्रांसफर करी जा रही थी। अब जो पावर ट्रांसफर करने का काम होता है, वो 1 या 2 दिन में तो होता नहीं है, उस पर तो साल लग जाते हैं। अब ऐसे तो है नहीं है कि ब्रिटिशर्स 1-2 दिन में इंडिया वालों को पावर ट्रांसफर करके चले जाएंगे। अब उससे पहले इंडिया वाले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे, तभी वो पावर ट्रांसफर करके जाएंगे ना। तो जो पावर ट्रांसफर करने वाला काम है, वो इतनी जल्दी होने वाला नहीं था। तो इसीलिए फिर उस टाइम पे जो भी प्लान्स बन रहे थे, वो फ्यूचर गवर्नमेंट को ध्यान में रख के बन रहे थे। अब फ्यूचर गवर्नमेंट कैसी होगी, उस टाइम पे ये बात भी नहीं पता थी। बस सिर्फ एक आइडिया था ना कि जो हमारी इकोनॉमी होएगी प्लान्ड होएगी, बट वो प्लान्ड इकोनॉमी कैसी होएगी, जो हमारी फ्यूचर गवर्नमेंट बनेगी वो कैसी गवर्नमेंट होएगी, इसके बारे में उस टाइम पे किसी को कोई भी अंदाजा नहीं था। फिर जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली, तो उसके बाद फिर ये वाले जो प्लान्स बनाए गए थे, उन पे काम करना शुरू करा। तो नो डाउट बहुत सारी जो टेक्निक्स थी, जो प्लानिंग्स थी, इनके अकॉर्डिंग भी काम हुआ, तो वो फ्यूचर में थोड़े बहुत यूजफुल भी हुए थे, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।